नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग ये चैनल जो शुरू कर रहे हैं ये यूपी टेट की परीक्षा के लिए चालू कर रहे हैं। वे शिक्षक साथी जो कि किसी भी विद्यालय में कार्यरत हैं वे इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पे जो है हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल से तैयारी करवाएंगे, क्योंकि वे शिक्षक साथी जिन्हें पढ़ाई करते हुए या जिन्हें तैयारी किए हुए काफी वर्ष हो गए हैं, 10-12 वर्ष, उनके लिए ये चैनल जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो जैसा कि हमने बताया था कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी टेट का सिलेबस क्या है। पहले हम सिलेबस की चर्चा करेंगे, इसका एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है हम पैटर्न देखेंगे, उसके बाद फिर हम एक एक करके क्लासेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि जो हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसमें जो हमारा जो प्राइमरी लेवल का है यूपी टेट, उसका सिलेबस क्या है। क्योंकि हम अपर लेवल जूनियर लेवल की भी तैयारी करवाएंगे, तो उसके लिए जो है सिलेबस की चर्चा जो है हम वो अगले वीडियो में करेंगे, उसकी भी क्लासेस जो है वो अलग से चलेंगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो यूपी टेट की परीक्षा है उसमें जो प्राइमरी लेवल की परीक्षा होती है जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए होती है, उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की चर्चा देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेबस में हमारे पास कुल जो विषय हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के विषय हैं। कितने विषय हैं? 5 विषय। जिसमें से जो हमारा पहला विषय है वो है बाल मनोविज्ञान। जो यूपी टेट में जो एक सब्जेक्ट जो हमारा आता है वो क्या है? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान या इसी को हम बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। दूसरा विषय जो हमारा होगा वो क्या होगा? हिंदी का होगा। तीसरा विषय हमारा गणित होगा। चौथा विषय पर्यावरण। और जो पांचवा विषय है उसमें हमारे पास 3 विषय में से हम कोई भी एक विषय चुन सकते हैं, जैसे कि संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। ये हमारे 2 पार्ट जो है वो भाषा के होते हैं, एक भाषा और ये भाषा सेकंड। ये भाषा पार्ट फर्स्ट और ये भाषा सेकंड। भाषा पार्ट फर्स्ट में या पहले भाग में भाषा के रूप में हम क्या लेते हैं? हिंदी विषय को चुनते हैं। दूसरे में हमारे पास सुनने के लिए 3 विषय हैं, एक हमारे पास है संस्कृत, दूसरा है अंग्रेजी और तीसरा है उर्दू। तो हम जब भी फॉर्म भरते हैं तो वहां पे हमें भाषा के रूप में पूछा जाता है कि हम हिंदी के साथ संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू में से कौन सा विषय लेना चाहते हैं। तो जो शिक्षक साथी हमारे संस्कृत लेना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत तैयारी करेंगे, और जिन्हें अंग्रेजी लेना है वो अंग्रेजी की क्लासेस देखेंगे। तो हमने बताया आपको कितने विषय हैं? 5 विषय। पहला है हमारा बाल मनोविज्ञान, दूसरा है हमारा हिंदी, तीसरा गणित, चौथा पर्यावरण और 5वें हमारे पास है संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। उर्दू की क्लासेस जो हैं वो इस चैनल पे नहीं चलेंगी। तो कुल हमारे प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? तो देखें, जो 5 विषय हैं उसमें सभी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 30 प्रश्न। कितने प्रश्न होंगे? 30। बाल मनोविज्ञान में कितने प्रश्न? 30 प्रश्न। कितने नंबर के? 30 नंबर के। हिंदी में प्रश्नों की संख्या 30। कितने पूर्णांक? 30। गणित में प्रश्नों की संख्या 30। कितने नंबर के होंगे? 30। पर्यावरण में भी 30 और पूर्णांक कितने? 30। ठीक ऐसे ही संस्कृत या अंग्रेजी कितने प्रश्न होंगे? 30 प्रश्न। और कितने पूर्णांक के होंगे? 30 प्रश्न होंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हमें पेपर के समय जो बुकलेट मिलेगी उसमें हमारा संस्कृत विषय भी होगा, अंग्रेजी विषय भी होगा, लेकिन हम फॉर्म में जो विषय डाले हुए हैं, अगर हमने संस्कृत डाला है तो हम संस्कृत के प्रश्न उठा के उसके 30 प्रश्न करेंगे, और अगर हमने अंग्रेजी भरा हुआ है तो हम अंग्रेजी के 30 प्रश्न करेंगे। ठीक है। हमारे पास कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाती है? 150। और कितने नंबर के होंगे? 150। जो यूपी टेट की परीक्षा में जो कुल प्रश्न होंगे उन प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 150। हमारे पास जो समय होगा करने का वो कुल समय होगा 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब है कि कुल हमें मिलेंगे 150 मिनट। हमें 150 प्रश्न करने के लिए कितने मिनट मिलेंगे? 150 मिनट। इसका मतलब है कि एक प्रश्न हमें कितने मिनट में करना है? 1 मिनट में। तो समय का यहाँ पे हमें खास ध्यान देना है। सभी प्रश्न अगर हम बताएं तो कैसे होंगे? जो प्रश्नों की प्रकृति होगी वो कैसे होगी? बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न का मतलब क्या है कि आपके पास एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, ए, बी, सी, डी। आपको प्रश्नों को पढ़ना है। प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपके ये जो 4 ऑप्शन हैं, चारों में से जो सबसे सटीक उत्तर होगा हमें उसी को चुनना है। जो ए, बी, सी, डी,
और उसी पे हमें क्या करना है, गोला लगाना है। तो ये हो गए हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी, 150। कितने समय होंगे, 150 मिनट होंगे। और कुल नंबर भी कितने होंगे, 150 नंबर के। हमें पास होने के लिए जो ये इसमें 150 में से जो नंबर चाहिए वो चाहिए 90 नंबर। ये है हमारे जनरल के लिए। जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उन्हें यूपी टेट की परीक्षा पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, 90 नंबर। कितने में से, 150 में से। और जो हमारे ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग में आते हैं उन्हें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 82 नंबर। अगर हम 90 नंबर जनरल कैटेगरी के या ओबीसी, एससी, एसटी अगर 150 में से 82 नंबर ले आते हैं तो ये जो यूपी टेट की परीक्षा है वो हम पास कर लेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया कि हमारे पास 5 सिलेबस हैं। हम पांचों की जो तैयारी है वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और इसका जो डिटेल सिलेबस है वो सब्जेक्ट वाइज जो भी टीचर होंगे वो आपको सब्जेक्ट के साथ ही सिलेबस बताएंगे और सिलेबस के साथ ही क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, गणित। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे गणित। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गणित का डिटेल सिलेबस क्या है, गणित में कौन कौन से विषय, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं। कुछ हम पिछले ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं या जो पिछले ईयर के जो पेपर हैं उन पेपर का एनालिसिस भी करेंगे और उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम डिटेल सिलेबस के साथ गणित का विषय स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।